दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ब्रिटिश साईफाई टीवी सीरीज ब्लैक मिरर का एपिसोड लाया हूँ जिसका नाम है मैन अगेंस्ट फायर। इस सीरीज में एक ऐसा फ्यूचर दिखाया गया है जहां किसी भी काम को करने के लिए टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। एपिसोड के स्टार्ट में हम एक आदमी स्ट्राइप को देखते हैं जो किसी लड़की का ख्वाब देख रहा था एंड जल्द ही उसके जागने पर रिवील होता है कि स्ट्राइप एक नया मिलिट्री रिक्रूट है जो अपने स्क्वाड के साथ मिशन पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार था। उसके स्क्वाड में एक फीमेल सोल्जर हंटर रायमन और एरोगेंट सोल्जर लियोनार्ड भी था। उन्हें पास के गांव में रोचिस के आउटब्रेक को चेक करने का टास्क दिया गया था। रोचिस तेज दांतों वाले पेल ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर्स थे जो जानवरों की तरह गुर्राते। बज़ाहिर ये क्रिएचर्स खूनखार लगते थे जो मासूम लोगों का शिकार किया करते। ट्रेनिंग के बाद ये स्ट्राइप का पहला फील्ड डे होता है, इसलिए वो काफी नर्वस और डरा हुआ था और जब रेमन उसे इनकरेज करती है तो वो और ज्यादा वरिड हो जाता है। कुछ ही देर में वो लोग एक गांव पहुंचते हैं जहां थोड़ी देर पहले कुछ रोचेस ने अटैक किया था और सब गांव वाले बहुत ज्यादा खौफजदा थे। वो लोग सिचुएशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं मगर उनकी लैंग्वेज सोल्जर समझ नहीं पा रहे थे, इसलिए ग्रुप की कमांडर मेडिना ट्रांसलेटर ऑन करके उनसे बात करती है जिससे उसे पता चलता है कि रोचेस छुपने के लिए किसी पार नाम के बंदे की तरफ भाग गए हैं। पार एक रिलीजियस फ्रीक है जो अकेला रहता था और अपेरेंटली उसे कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज भी थे। लोकल्स का कहना था कि वो रोचेस को अपनी लैंड से गुजरने देता है और उनके लिए खाना भी रखता है। मीनवाइल स्ट्राइप गांव वालों से इंडिविजुअली बात भी कर रहा था और वो उनमें एक से प्रॉमिस करता है कि वो उन्हें सेफ रखने की पूरी कोशिश करेगा। एंड देन सब सोल्जर्स पान के कंपाउंड की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि उन्हें शक था कि वो रोचेस की हेल्प कर रहा है। और यहाँ रिवील होता है कि मिलिट्री के हर सोल्जर के ब्रेन में एक न्यूरल इम्प्लांट भी लगाया गया है जिसे मैस कहते हैं। वो उन्हें ऑगमेंटेड रियलिटी के थ्रू डाटा प्रोवाइड करता है और ये इम्प्लांट मिलिट्री को स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस में भी हेल्प करता है। जल्द ही पान के कंपाउंड पर पहुंचकर वो लोग होलोग्राफिक मैप्स और डाटा डिस्प्ले को यूज करते हुए रेड प्लान करते हैं। ये सब वो अपने न्यूरल इम्प्लांट्स मैस की मदद से कर पा रहे थे। मेडिना स्ट्राइप रेमन और लियोनार्ड को घर को सर्च करके पान से बात करने के लिए अंदर जाना था जबकि बाकियों को पास बनी दूसरी बिल्डिंग पर रेड करने का काम दिया जाता है। एंड देन मिशन को स्टार्ट करते हुए मेडिना दरवाजे पर नॉक करके घर को इंस्पेक्ट करने की डिमांड करती है। कुछ ही देर में पान दरवाजे पर आता है। वो डरा हुआ लग रहा था और शायद घर पर अकेला भी। थोड़ी सी रेजिस्टेंस के बाद वो उन्हें घर में आने देता है। रायमन और स्ट्राइप फौरन से ऊपर सर्च करने के लिए जाते हैं जबकि लियोनार्ड और मेडिना पान को इंटेरोगेट कर रहे थे। उससे बात करते हुए मेडिना वॉल्स पर लगे रिलीजियस सिंबल्स देखती है जिससे उसे लगता है कि शायद पार्न अपने कुछ रिलीजियस बिलीफ्स की वजह से रोचेस का ख्याल करता है। लाइक हमें सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हिफाजत करनी चाहिए। मेडिना उसे ये कहते हुए इस बिलीफ से हटाने की कोशिश करती है कि रोचेस के ब्लड में एक बीमारी है जिस वजह से वो इंसानियत के लिए खतरा है। वो ये भी कहती है कि ह्यूमैनिटी के सर्वाइवल के लिए रोचेस को खत्म करना होगा। दूसरी तरफ रायमन और स्ट्राइप एक रूम को चेक कर रहे होते हैं कि उन्हें वहां एक हिडन रूम मिलता है जहां स्ट्राइप अकेला देखने जाता है। वहां उसे पर्दे के पीछे कुछ साए नजर आते हैं और पर्दा हटाने पर वहां 3 खौफनाक रोचेस थे जिनके तेज दांत, बेरंग आंखें और फ्लैट नोज थी। उनमें से एक के हाथ में कोई मिस्टीरियस सी डिवाइस थी, ग्रीन लाइट वाली। स्ट्राइप फौरन ही उनमें से एक को सर में शूट करके मार डालता है और दूसरे से लड़ने लगता है। जब वो क्रिएचर उसे दांत से काटने लगता है तो स्ट्राइप ने अपनी नाइफ निकालकर उसे स्टैब कर दिया था। स्ट्राइप इस सबसे काफी डिस्टर्ब हो गया था, इसलिए वो उस रोच के मरने के बाद भी काफी देर तक उसे स्टैब करते रहता है। देन स्ट्राइप उस मिस्टीरियस ग्रीन लाइट डिवाइस को एग्जामिन करते हुए एक फ्लैश एक्सपीरियंस करता है जिससे उसकी आंखों में हल्का सा प्रेशर आया था। उसकी मदद के लिए आने वाली रेमन को एक रोच स्टेयर से नीचे गिरा देता है जो वहां से भाग रहा था। मीनवाइल पान मेडिना को स्टैब करने की कोशिश करता है मगर वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। एंड देन मेडिना बेस पर वापस जाते हुए उस जगह को आग लगाने का डिसाइड करती है जिससे वो ग्रीन लाइट डिवाइस भी तबाह हो गई थी। अगले दिन रेमन अपने रोज टारगेट्स के लिए शार्प शूटिंग प्रैक्टिस कर रही होती है ताकि अगली बार वो भाग ना सकें। साफ लग रहा था कि वो स्ट्राइप जैसे न्यू कमर से जेलस हो रही थी जिसने अपने पहले ही दिन 2 रोचेस को मार गिराया था। तभी स्ट्राइप भी वहां आकर प्रैक्टिस में उसे ज्वाइन करता है। वो अपने टारगेट पर एम करता है मगर सडनली न्यूरल इम्प्लांट के ग्लिच करने से उसका निशाना मिस हो गया था। रेमन ये देखकर परेशान होती है मगर स्ट्राइप कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है। देन लेटर ऑन पुशअप एक्सरसाइज में भी न्यूरल इम्प्लांट की खराबी से उसकी परफॉर्मेंस इफेक्ट हो रही थी जिसे मेडिना नोटिस करके उसे डॉक्टर के पास जाने का कहती है। जिसके बाद स्ट्राइप इस इशू की रीजन जानने के लिए मिलिट्री हॉस्पिटल जाता है जहां डॉक्टर उसके इम्प्लांट पर डायग्नोस्टिक टेस्ट करता है
मगर उसे कुछ भी खराबी नहीं मिलती। स्ट्राइप डॉक्टर को उस ग्रीन डिवाइस के बारे में भी बताने की कोशिश करता है, मगर उसे कुछ भी समझ नहीं आता। इसलिए वो स्ट्राइप को आर्क्विट के पास रेफर करता है, जो कि मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट था। उसका ख्याल था कि मे बी स्ट्राइप की प्रॉब्लम साइकोलॉजी से रिलेट कर रही हो, क्योंकि उसने 2 रोचेस को ब्रूटली मारा है, और वो कहता है कि कुछ दिन के प्रॉपर रेस्ट से सब ठीक हो जाएगा। जाने से पहले वो स्ट्राइप को अपने ड्रीम्स के लिए कुछ स्पेशल प्रोग्राम करके अच्छी नींद सोने का कहता है। और इस ड्रीम में भी स्ट्राइप को बार बार आने वाली वही फैंटेसी थी, जिसमें वो एक ब्यूटीफुल लेडी को देखता है, मगर ये ड्रीम इस बार ज्यादा इंटेंस था। स्ट्राइप अपने सपने में उसके साथ इंटीमेट होता है। दोनों अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे कि तभी इम्प्लांट का ग्लिच दोबारा आ जाता है, जिसने उसे उठने पर मजबूर कर दिया था। स्ट्राइप देखता है कि उसके बाकी सब साथी सुकून की नींद सो रहे थे। अगली सुबह स्ट्राइप मेडिना और रैमन के साथ गांव वालों को फूड देने जाता है, जहां मेडिना उन्हें बताती है कि पान से रोचेस के ठिकानों के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, इसलिए वो लोग उस लोकेशन को चेक करने के लिए जाते हैं। एक अबैंडन्ड एरिया में पहुंचकर वो लोग अपने मैस इम्प्लांट्स और ड्रोन की हेल्प से सर्वे करने का प्लान करते हैं। एंड देन डिस्कशन करते हुए स्ट्राइप का इम्प्लांट दोबारा ग्लिच करता है, जिससे उसमें एरर आ गया था। सडनली स्ट्राइप को रियलाइज होता है कि वो घास को स्मेल कर रहा है, जो वो पहले इम्प्लांट के सही होते हुए नहीं कर पा रहा था। वो ये बात रैमन को बताने की कोशिश करता है, मगर वो इग्नोर कर देती है। सडनली गोलियां चलने लगती हैं, जिनके लगने से मेडिना मर गई थी। देन रैमन किसी तरह ड्रोन को रिट्रीव करके उसके थ्रू शूटर को लोकेट करती है, और पता चलता है कि रोचेस ऊपर के एक कमरे में छुपे हैं और उनके पास चुराई हुई राइफल है। स्ट्राइप परेशान लग रहा था, मगर रैमन एक दूसरे को कवर फायर देते हुए बिल्डिंग के अंदर जाने का प्लान करती है। स्ट्राइप इस बात पर मुश्किल से मानता है, क्योंकि उसका इम्प्लांट खराब हो जाने की वजह से वो बहुत कंफ्यूज्ड और डिजी फील कर रहा था। बिल्डिंग के अंदर उन्हें एक टेम्परेरी इलेक्ट्रॉनिक वर्कशॉप मिलती है, जिससे मे बी रोचेस ग्रीन लाइट डिवाइस बनाते थे। कुछ देर बाद स्ट्राइप को इससे भी ज्यादा सरप्राइजिंग चीज मिलती है। वो एक कमरे में नॉर्मल लड़की को छुपा हुआ देखता है, जो अपनी लाइफ के लिए बैक कर रही थी। वो बिल्कुल भी रोज जैसी नहीं लग रही थी, इसलिए स्ट्राइप उसे वहां से चले जाने का कहता है और बोलता है कि वो उसे हर्ट नहीं करेगा। वो भागने के लिए हॉलवे की तरफ जाती है, बट शॉकिंगली रैमन ने उसे शूट करके मार डाला था। ये देखकर स्ट्राइप दंग रह जाता है। वो रैमन से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, मगर वो उसे छोड़कर आगे बढ़ जाती है ताकि और रोचेस को मार सके। बट सरप्राइजिंगली स्ट्राइप को रैमन के सब मारे गए रोचेस नॉर्मल इंसान नजर आ रहे थे, इसलिए वो शॉक्ड हो गया था। देन रैमन एक माँ और बेटे को मारने के लिए आगे बढ़ती है, जो काफी डरे हुए थे। तो स्ट्राइप उसे रोकने के लिए मार के बेहोश कर देता है, मगर इस चक्कर में उसे भी गोली लग गई थी। बट वो फिर भी लड़खड़ाता हुआ उन दोनों माँ बेटे के साथ वहां से भाग जाता है। उसका खून कंटिन्यूअसली बह रहा था। रैमन पीछे से होश में आने के बाद उन्हें मिलिट्री व्हीकल से भागता हुआ देखती है। काफी ज्यादा खून बह जाने की वजह से थोड़ा ही आगे जाने पर स्ट्राइप बेहोश हो जाता है, जिससे गाड़ी जंगल के बीच में रुक गई थी। देन वो लेडी स्ट्राइप को ड्रैग करते हुए पास की हिडन केव में ले जाकर उसके जख्मों को ट्रीट करती है। होश में आने पर स्ट्राइप उस लेडी को बैंडेजेस लगाता देखकर चौंक जाता है। वो औरत अपना नाम कैटरीना और बेटे का एलेक बताती है। एंड देन वो रिवील करती है कि जिन रोचेस का मिलिट्री शिकार कर रही है, असल में वो सब नॉर्मल इंसान ही हैं। मैस इम्प्लांट सोल्जर्स की सेंसेस को बदल देता है, जिससे उन्हें वो इनह्यूमन मॉन्स्टर जैसे दिखते हैं, क्योंकि हायर क्लास लोग रोचेस को बीमार, गरीब और स्टूपिड लोग समझते हैं। कैटरीना ये भी बताती है कि वो ग्रीन लाइट डिवाइस मेरे दोस्त ने बनाई थी इम्प्लांट के साथ गड़बड़ करने के लिए, ताकि सोल्जर्स रोचेस की असली शक्ल देख सकें। मिलिट्री इसको जेनेटिक क्लिनजिंग का नाम देकर रोचेस की नस्ल खत्म कर रही है। ये सब सुनकर स्ट्राइप शॉक था। वो पूछता है कि फिर गांव वाले रोचेस से नफरत क्यों करते हैं, क्योंकि उनके ब्रेन में तो इम्प्लांट्स नहीं है। जिस पर कैटरीना कहती है कि वो लोग एक प्रोपोगंडा की वजह से उन्हें कम जात समझते हैं। 10 साल पहले गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया में डीएनए चेक्स किए थे, जिससे सब कुछ बदल गया। जिन लोगों में जेनेटिक बीमारियों का इम्कान था, उन्हें रोचेस कैटेगराइज कर दिया गया, और इसके बारे में सोशल मीडिया और टीवी पर एक कैंपेन चल गई। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी रैमन वहां पहुंच जाती है। कैटरीना और उसका बेटा वहां से भागने की कोशिश करते हैं, मगर सैडली मारे जाते हैं। एंड देन रैमन स्ट्राइप पर गन पॉइंट करके एक्सप्लेनेशन मांगती है कि उसने धोखा क्यों दिया, मगर स्ट्राइप, जो कि अभी तक शौक और पछतावे की हालत में था, बुड़बुड़ा रहा होता है कि ये सब सच नहीं हो सकता। रैमन स्ट्राइप की इस बात से पजल होकर उसे गन मार के बेहोश कर देती है। उसके बाद अगले सीन में स्ट्राइप होश में आने पर खुद को एक सेल में बैठा देखता है, जहां आर्क्विट उसके पास आकर उसे कॉफी ऑफर करता है। आर्क्विट स्ट्राइप से सॉरी भी बोलता है कि वो पहले उसके इम्प्लांट में आए ग्लिच को पकड़ नहीं सका था। एंड देन वो बताता है कि रोचेस ने वो ग्रीन लाइट डिवाइस मिलिट्री के ड्रोन पार्ट्स को रिवर्स इंजीनियर करके बनाई थी।
वो ग्रीन लाइट एक कोड ट्रांसमिट करती थी जो कि वायरस की तरह होता है। वो मैस के अंदर घुसकर उसे बंद करने की कोशिश करता है। स्ट्राइप बोलता है कि ये सब झूठ है और इंसिस्ट करता है कि रोचेस बिल्कुल हमारी तरह के नॉर्मल इंसान हैं। आर्किड ये बात मान लेता है, मगर साथ में ये भी क्लेम करता है कि वो डेंजरस हैं। वो ये भी कहता है कि इंसानों के नरम दिल होने की वजह से रोचेस जैसे क्रिएचर्स उनका फायदा उठा रहे हैं, जिसके लिए वो स्ट्राइप को वर्ल्ड वॉर 2 की एग्जाम्पल देता है कि बहुत सारे सोल्जर्स ने अपने एनिमीज का निशाना लिया, मगर फायर सिर्फ 15 से 20% लोगों ने ही किया। ये वार बहुत तेजी से खत्म हो सकती थी अगर मिलिट्री सोल्जर्स ने अपना काम सही से किया होता तो। वो बताता है कि सबकी वजह से ऑफिशियल्स को ह्यूमन नेचर की हमदर्दी ओवरकम करने के लिए कोई रास्ता ढूंढना पड़ा, क्योंकि बहुत से सोल्जर्स इंसानों को जान से मारने से डरते थे। आर्किड रिवील करता है कि इम्प्लांट मैस सोल्जर की स्मेल और साउंड की सेंस को चेंज कर देता है ताकि वो विदाउट किसी हेसिटेशन लोगों को मार सके। देन वो एक वीडियो दिखाता है जिसमें स्ट्राइप को मैस की इन सेंस को ऑल्टर करने वाले इफेक्ट से कोई मसला नहीं था, और यहाँ पता चलता है कि मैस इम्प्लांट के बाद स्ट्राइप की पिछली सभी मेमोरीज इरेज हो गई थीं। ये सब जानने के बाद स्ट्राइप गुस्सा होकर आर्किड पर अटैक करने की कोशिश करता है, मगर आर्किड ने इम्प्लांट को यूज करके उसे ब्लाइंड कर दिया था। देन वो इवल साइकोलॉजिस्ट उसे 2 चॉइसेस ऑफर करता है कि या तो मिलिट्री उसका इम्प्लांट रीसेट करके पिछले कुछ दिनों की और इस कन्वर्सेशन की मेमोरी रिमूव कर दे, या फिर हमेशा के लिए वो कैद में ही रहे। पहले तो स्ट्राइप कैद में रहने को चूज करता है, मगर आर्किड कहता है कि वो एक बार फिर से सोच ले, और इसके लिए वो स्ट्राइप के माइंड में उसके फर्स्ट मिशन की फुटेज चलाता है जिसके थ्रू वो रियल इवेंट्स को देख पा रहा था, जहां वो नॉर्मल लोगों को ब्रूटली मर्डर और स्टैप कर रहा होता है, जो उसे उस वक्त रोचेस दिखाई दे रहे थे। यहाँ उसे ये भी पता चलता है कि जो रोच उसके फर्स्ट मिशन से भागी थी वो असल में कैटरीना थी। एज एक्सपेक्टेड ये फुटेज स्ट्राइप को अंदर ही अंदर तोड़ देती है, और इवेंचुअली वो डिसाइड करता है कि उसकी मेमोरी को इरेज कर दिया जाए। एंड देन लास्ट सीन में हम स्ट्राइप को एज अ डेकोरेटेड ऑफिसर देखते हैं जो अपनी बेस से निकलकर एक घर की तरफ बढ़ रहा था। उस घर के सामने जाकर उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं और वो स्माइल करते हुए अपनी ड्रीम वाली लड़की को खाली और खस्ता हाल घर में से अपनी तरफ आता देखता है। और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।